हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ बाय वी सलूजा। होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के एक टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेई मेंस या फिर मास्टर कैडर मैथमेटिक्स में कैसे अटेम्प्ट करते हैं। हमारे चैनल का मोटो है कि आपको पढ़ने के लिए एक अच्छा सा रास्ता प्रोवाइड करना, आपको मदद प्रोवाइड करना, बट अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हार्डवर्क आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का है। तो वो क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। आपको चार ऑप्शंस दी हुई हैं। पहली ऑप्शन है ओपन इंटरवल 1 कॉमा एक्सपोनेंशियल, दूसरी ऑप्शन है ओपन इंटरवल 0 कॉमा एक्सपोनेंशियल, तीसरी ऑप्शन है ओपन इंटरवल 2 कॉमा ट्वाइस ऑफ एक्सपोनेंशियल और लास्ट ऑप्शन है 2 कॉमा एक्सपोनेंशियल का ओपन ब्रेसेस। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मैंने बिना बोर्ड के ये वीडियो बनाई है तो अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको थोड़ा लंबा लिख दिया है। ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा ही है, बट आप अगर इसे अटेम्प्ट करेंगे तो 1 मिनट ही लगेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं, शायद उससे कम ही लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर इंक्रीजिंग चेक करना है वो कौन से इंटरवल में होगा तो क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको दिया है आप वो फंक्शन लिखेंगे। लाइक मुझे फंक्शन दिया है log x बाई एक्स। अगर आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होगा, आपको log x बाई एक्स का डेरिवेटिव करना है। log x बाई एक्स आपके पास डिवीजन में एक टर्म दी हुई है तो हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का। क्वोशंट रूल क्या होता है डेरिवेटिव का, सबसे पहले आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, माइनस, फिर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो मैंने वही किया, सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब log x का डेरिवेटिव वो होगा 1/x। मैंने डिनोमिनेटर को साथ ही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई में लिखा है इंटू एक्स, माइनस, फिर मैंने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया है मतलब x का डेरिवेटिव वो है 1, फिर log x को वैसे ही छोड़ दिया मतलब न्यूमरेटर को छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब आप देखेंगे x से x कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू स्टैंड्स फॉर, मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दूंगी। जब मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखूंगी तो ये मेरे पास होगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स के स्क्वायर को मैंने 0 के इक्वल रखा। इसका मतलब 1 माइनस लॉग एक्स मेरे पास 0 के इक्वल आएगा, विच मीन्स लॉग एक्स 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब x जो है वो एक्सपोनेंशियल के बराबर आएगा। अच्छा, अगर log x आपके पास 1 के बराबर है तो मैंने ऐसे क्यों बोला x एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि मुझे पता है log ऑफ एक्सपोनेंशियल का आंसर हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब log x log e के बराबर होगा, जिसका मतलब होगा x मेरे पास होगा एक्सपोनेंशियल के बराबर। अच्छा, अब किसी भी फंक्शन को जब भी आपको इंक्रीजिंग चेक करना होता है, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे तो पता है क्रिटिकल वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू ई, और एक्सपोनेंशियल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 2.718। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब अगर मुझे किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग अज्यूम करना है तो मेरे अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मैं चेक करूंगी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन कौन सी वैल्यूज पर ग्रेटर देन 0 होता है। तो मुझे हिंट मिल गया, सेंटर में एक वैल्यू होगी जो क्रिटिकल वैल्यू है x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। अब मुझे चेक करना है कि एक्सपोनेंशियल से पीछे या आगे कौन सी वैल्यूज पर फंक्शन पॉजिटिव रह रहा है। जिन वैल्यूज पर फंक्शन पॉजिटिव रहेगा उसी में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर आपको डिक्रीजिंग चेक करना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहाँ लेस देन 0 होगा वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट करेगा। बट फिलहाल मुझे इंक्रीजिंग चेक करना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वुड बी ग्रेटर देन 0 बट नियर अबाउट द क्रिटिकल वैल्यू एक्सपोनेंशियल। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक्सपोनेंशियल के करीब की वैल्यूज़ ली। जैसे एक्सपोनेंशियल है 2.718, तो मैंने सोचा कि मैं इसको 2 के अराउंड लाइक 0 1 -1 2 -2 3 -3 इस पे चेक करके देखती हूँ कि ये पॉजिटिव आंसर देगा या नेगेटिव आंसर देगा। दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको शॉर्टकट में साइड पे लिख कर फटाफट सॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे पूरा नहीं लिखना होता आपको एग्ज़ाम में।
तो मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो है 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब मुझे y सबसे पहले मैं -2 पे चेक कर रही हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर था 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ मैंने लिमिट इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे x को नियर अबाउट -2 चेक करना है, इसलिए मैंने आगे लिमिट लिख लिया। आप चाहे तो आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फिल करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस लॉग ऑफ -2 डिवाइडेड बाय -2 स्क्वायर, यही लिमिट भी होता है। बट अगर आपको ध्यान दो, लॉग नेगेटिव में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, लॉग ऑफ एक्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जब एक्स नेगेटिव होगा, डिफाइंड ही नहीं होता। इसका मतलब -2 पे तो इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शंस में अगर किसी भी इंटरवल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप -1 पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करोगे, फिर लॉग ऑफ -1 बनेगा। अगर ये लॉग ऑफ -1 बना तो ये फिर डिफाइन नहीं है। अगर ये डिफाइंड ही नहीं है तो पॉजिटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू है आप उस ऑप्शन को काट दीजिए। अब मेरे पास वैल्यूज बची 0, 1, 2, 3। तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 पर चेक करना है, इसका मतलब मैं इस फंक्शन की लिमिट नियर अबाउट 0 लूँगी, या फिर आप क्या करेंगे, आप फंक्शन में डायरेक्टली 0 फिल करेंगे। बट अगर आप फंक्शन में डायरेक्टली 0 फिल कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। अगर आप वहाँ पर एक्स को 0 फिल करेंगे तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिट हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो मैंने लिमिट लिखा। जब मैंने लिमिट लिखा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब मुझे समझ आ रहा है, अगर मैं न्यूमिनेटर में भी एक्स को फिल करूँगी, लॉग 0 अनडिफाइंड होता है। सेम ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर में 0 फिल करूँगी तो डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट करेगा, तो ये इन्फिनिट हो जाएगा। मतलब ये मेरे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म है। अनडिफाइंड फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एल हॉस्पिटल की हेल्प से। एल हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, मतलब न्यूमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव। अगर आप 1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। अगर आप इसको गैदर कर लेंगे तो ये होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1/2x स्क्वायर। अब अगर आप इसमें सॉल्व करने के बाद भी आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 बच रहा है, इसका मतलब इन्फिनिट है, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब y@0 भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में 0 वैल्यू भी आ रही होगी वो ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगी। अब मेरे पास वैल्यूज़ बची 1, 2, 3। तो मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ नियरेस्ट वैल्यूज़ देखनी है, मुझे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं देखनी है। अगर मैं y'(1) देखूंगी, मैं सिंपली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में बैक जाकर 1 फिल कर दूंगी, तो ये होगा 1 माइनस लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो टोटल हुआ 1 माइनस लॉग 1 होता है 0 डिवाइडेड बाय 1। टोटल आंसर कितना आ गया, 1, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। 1 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 1 फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 फिल करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, विच मीन्स 1 माइनस लॉग 2 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब ये वाला फंक्शन डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप 3 वैल्यू फिल करेंगे तब भी ये बनेगा 1 माइनस लॉग 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, मतलब इसका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब आगे जो भी आप वैल्यू फिल कर रहे हो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम अपनी चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। पहली ऑप्शन थी 1, E, दूसरी ऑप्शन है 0, E, थर्ड ऑप्शन है 2, 2E और लास्ट ऑप्शन है ओपन ब्रेसेस 2, E। अब अगर आप ध्यान देंगे, हमारे पास सी और डी ऑप्शन रिजेक्ट हो चुकी है। ये रिजेक्ट क्यों हुई, अभी आप अपनी पिछले वाले क्वेश्चन मतलब जो भी पिछली एक्सप्लेनेशन दी है उसको ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा। सी और डी ऑप्शन हमारे पास रिजेक्ट हो रही है क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो 1 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट सी और डी ऑप्शन में 1 को नेग्लेक्ट किया गया है। इसलिए बोल रही हूँ कि सी और डी ऑप्शन हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आंसर तो 1 पर भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। 1 सी और डी में नहीं आ रहा है क्योंकि ये ओपन ब्रेसेस 2 से शुरू हो रही है, 1 को इंक्लूड नहीं कर रही है। इसका मतलब सी और डी इसका जनरल आंसर नहीं है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस बची, ए और बी। जब भी हम ए ऑप्शन देखेंगे हम सोच सकते हैं ए भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर हो सकता है।
1 पर तो आंसर एग्जिस्ट कर रहा था, 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, 1 के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है हर वैल्यू पे। क्वेश्चन बचा 0 से 1 के बीच में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव होगा या नहीं। For this, we can check the first order derivative at any value between 0 and 1। उसके लिए हमने क्या किया, हर वैल्यू पे तो चेक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि 0 से 1 के बीच में बहुत सी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आपको आसान लगती है आप वो ले लीजिए। मुझे 1/2 आसान लगा तो मैंने 1/2 ले लिया। तो अगर मैं आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 1/2 फिल करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस लॉग ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर। लॉग 1/2, 0 से 1 के बीच में लॉग की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। 1 माइनस नेगेटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर। एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में जो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर आप वापिस आएंगे अपनी पहली दोनों ऑप्शंस पर, आप चेक कीजिए 0 से 1 के बीच में भी आंसर एग्जिस्ट कर रहा है और 1 के बाद भी एक्सपोनेंशियल तक आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ए और बी में से कौन सी ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। 1 कॉमा ई पर भी आंसर एग्जिस्ट कर रहा है बट 0 से 1 के बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जनरली आंसर आपके पास क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, विच इज ओपन ब्रेसेस 0 to ई। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखा गया, आपको समझाने के लिए लिखा है। जैसे मैंने पहले बोला, इस क्वेश्चन का एक आपको रफली सा आइडिया देती हूँ। मैंने क्या किया, अगर आप किसी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन को किसी भी ओपन इंटरवल पर चेक करना चाहते हैं, आप सबसे पहले फोकस कीजिए उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूफ करना है अगर इंक्रीजिंग चाहते हैं, अगर डिक्रीजिंग चाहते हैं तो लेस देन 0 प्रूफ करना है। उसके लिए अब आप अपनी ऑप्शंस पर फोकस कीजिए और क्रिटिकल वैल्यू पर फोकस कीजिए। जो वैल्यू आपके पास आई है उसके इर्द गिर्द की सारी वैल्यूज को चेक कर लीजिए, एक दो वैल्यूज को चेक कर लीजिए जहां पर आंसर एग्जिस्ट कर रहा है ऑप्शंस में, उसको ध्यान से देखिए। जो ऑप्शन कट हो रही है उसको कट कीजिए, जिस पर आपको थोड़ा डाउट होता है उसमें से एक और वैल्यू लेकर सिलेक्ट करके उसको फिल करके देख लीजिए। सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको इसको सॉर्ट करने में, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। जब आपके पास कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू x² माइनस 1/x² एट -1, 0 पॉइंट पर आपको फाइंड करनी है। इसके लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज 1/4, -1/4, 4 एंड -4। अच्छा, जब भी आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी होती है आप हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लीजिए, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको इजीली स्लोप ऑफ नॉर्मल का रफली आइडिया दे देगी। क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होती है वो होती है -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास होती है dy/dx। देखिए आपका आंसर 1 सेकेंड में हो गया। बस इसको सॉर्ट करना है, आपको पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं, आप अपने दिमाग में ही फटाफट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, उसका डेरिवेटिव कीजिए, उसको -1 कर दीजिए, आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। जो आई उसमें आप पॉइंट फिल कर दीजिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर क्या हुआ, dy/dx, मतलब आपको x² माइनस 1/x² का डेरिवेटिव करना है। x² का डेरिवेटिव और 1/x² का डेरिवेटिव। x² का डेरिवेटिव होता है 2x और 1/x² का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो आप x को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, x⁻⁻2 और उसका डेरिवेटिव होगा -2 x⁻⁻3। मतलब ये हुआ आपके पास 2x + 2 x⁻⁻3। तो टोटल आपके पास कितना आया, 2x + 2/x³ इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगी तो ये टोटल कितना होगा, 2x⁻4 + 2 डिवाइडेड बाय x⁻3। अब आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली है उसको आप डिनोमिनेटर में फिल कर दीजिए। ये आपके पास होगा -1/2 इंटू x⁻4 + 2 डिवाइडेड बाय x³। अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा -x³ डिवाइडेड बाय 2 x⁻4 + 2। अगर आप इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फिल करेंगे तो वो होगा एट -1, 0 का मतलब है आप जहाँ पर x है वहाँ पर -1 फिल कर सकते हैं, अगर y है तो आप 0 फिल कर सकते हैं। यहाँ पर y नहीं है तो हम सिर्फ x की वैल्यू फिल करेंगे, वो होगा -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1⁻4 + 2। टोटल आपके पास आया 1/4। इसको सॉर्ट करने के बाद अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी अपडेट्स के लिए सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़रूरी है। हम अपना अगला लेक्चर फ्राइडे मतलब कल 4 PM आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा क्योंकि उसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है।
Thank you for watching our video.